हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है हमारे इस आज के बहुत ही शानदार सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के सेकेंड सेमेस्टर बीए सेकेंड सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी हाल में ही हुआ है। ये पेपर हालांकि कुछ जगहों पर अभी हो रहे हैं, कुछ जगहों पर हो गए हैं, तो ये इसे आप एक मॉडल पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या आप जो पढ़े उसी तरह के प्रश्न आते हैं या कुछ सिलेबस से हटकर प्रश्न आते हैं, मतलब अपने थिंकिंग पे भी प्रश्न आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में विश्लेषणात्मक चर्चा करने वाले हैं और आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी देखने समझने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस तरह की एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और स्वागत है आपका इस बेहतरीन सेशन में। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो के जो प्रश्न पत्र के बारे में उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये जो है कि बीए बीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है, ये सेकंड सेमेस्टर का है। इसके मतलब बीएससी जो जियोग्राफी से करता है उसके लिए भी ये प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो अभी एग्जामिनेशन 2025 का है, जियोग्राफी का पेपर है और ये मेजर पेपर है, मतलब मुख्य परीक्षा है। बाकी जो पेपर का शीर्षक है वो ह्यूमन जियोग्राफी मतलब मानव भूगोल है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो प्रश्न पत्र को हल करने का समय 2 घंटे मिलते हैं और ये प्रश्न अधिकतम 75 मार्क्स का होता है, मतलब 75 नंबर का प्रश्न होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पत्र 3 भागों में बटा होता है, जिसमें से सेक्शन ए अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। सेक्शन ए अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। और यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है। और यहाँ पर आपको जो एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है वो जो है कि उत्तर लिखने की शब्द सीमा, जो उत्तर लिखने की क्राइटेरिया होती है वो 50 शब्द की होती है। जैसे कि आप अधिक एक ही प्रश्न को 50 शब्द लिखना है, 2 नंबर ही मिलने वाले हैं, आप पूरे 1 पेज भर रहे हैं तो उसमें आपका जो है कि जो आपका सामर्थ्य होता है वो भी वेस्ट हो रहा है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। एग्जामिनर गुस्सा होकर काट भी देगा कि ये 50 शब्द लिखना था तो इतना क्यों लिख दिया। इससे बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। तो जितना कहा जाए उतना लिखिए, थोड़ा बहुत 2-4 शब्द कम बेसी हो जाएंगे, 10 शब्द उससे नहीं मतलब है। भरसक कोशिश करिए कि कम ना हो, 2-4 शब्द 10 शब्द अधिक ही हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो किस तरह का प्रश्न है, बाकी ये जो प्रश्न होते हैं ये दोनों भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप जिस भाषा में भी सूटेबल है उस भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, पुराण क्या है? व्हाट इज पुराण, मतलब पुराण क्या है, पुराण के बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, संभववाद की कल्पना क्या है? कॉन्सेप्ट द प्रोसिबिलिज्म, मतलब कि जो संकल्पनाएं हैं क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं उसके बारे में लिखना है। फिर तीसरा है, जनसंख्या आधिक्य क्या है? व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि जो ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या अधिक मतलब एक निश्चित जनसंख्या से अधिक वृद्धि जो होती है इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक विसरण क्या है? व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन, मतलब जो सांस्कृतिक विसरण है, एक तरह से जो संस्कृति आपकी चली आ रही है पुरखों के ज़माने से, पूर्वजों के ज़माने से, वो क्या रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, पहले का कि धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन्स, मतलब कि धर्म क्या है, धर्म के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन बी में जो अति लघुत्तरी मतलब लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, इनमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने। आप किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसमें जो है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और यहाँ जो उत्तर लिखने की क्राइटेरिया है, लिमिट्स हैं, वो अधिकतम 100 शब्द की है। यहाँ पर अधिकतम शब्द का प्रयोग न किया होता तो आप थोड़ा बहुत 10-20 शब्द कम बेसिक लिख सकते हैं, लेकिन जब अधिकतम लिख दिया मतलब प्रश्न के उत्तर में अधिक से अधिक 100 शब्द होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये इसमें किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। तो
तो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मानव भूगोल है उसका क्या विषय क्षेत्र है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मतलब कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, इसके कहने का मतलब यही है। दूसरा प्रश्न है, नियतिवाद और संभववाद के बीच प्रमुख अंतर लिखिए। जो नियतिवाद है और संभववाद है उसके बीच प्रमुख अंतर लिखना है। राइट डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म, मतलब कि डिटर्मिनिज्म मतलब कि जो होता है नियतिवाद होता है, और संभववाद के बीच आपको अंतर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, प्रजातियों के विभाजन के प्रमुख सूचकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, मतलब कि जो प्रजातियों का विभाजन किन किन सूचकों पर हुआ है उसका व्याख्या कीजिए, मतलब किस किस आधार पर प्रजातियों का विभाजन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुचित उदाहरण देते हुए भारत में गृह प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस हाउस टाइप्स ऑफ द इंडिया गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब कि भारत में जो गृह प्रकार हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है, चर्चा करना है और उदाहरण के साथ चर्चा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, किर्गिज के निवाज्य क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और समाज का विवरण दीजिए, मतलब किर्गिज का जो निवाज्य क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और सोसाइटी पर विवरण देना है। गिव द अकाउंट ऑफ हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द किर्गिज, मतलब कि जो निवाज्य क्षेत्र है उस पर आपको विवरण देना है कि उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव और पर्यावरण के बीच गत्यात्मक संबंधों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण के बीच गत्यात्मक संबंध क्या है, मतलब कि मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव रहा है, पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव रहा है, दोनों एक दूसरे से किस तरह संबंधित है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। यहाँ पर देखिए, आप देख भी सकते हैं कि पर्यावरण मानव पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, मानव जिस तरह का चाहता है उस तरह का पर्यावरण बना लेता है। बाकी कुछ जगहों पर पर्यावरण के अनुकूल मानव जिस तरह का पर्यावरण है उस तरह का मनुष्य बनने की कोशिश करना है, वरना इसमें मनुष्य की अधिकतम जो कि मृत्यु होना तय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में भाषाओं के वितरण का वर्णन कीजिए, मतलब विश्व में जो भाषाएं बटी है वो किस तरह से वितरित हुई है, किस जगहों पे कौन कौन सी भाषाएं किस आधार पे बटी हुई, इसका चर्चा करना है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिम कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, मतलब आदिम कृषि जो सबसे आदिकाल के सबसे पुरानी कृषि है उसकी क्या विशेषताएं रही है, किस तरह की भूमि रही है, किस तरह से खेती होती थी, इन सभी बातों को आपको लिखना है केवल 100 शब्दों में, ठीक है। बाकी अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सेक्शन सी देख लेते हैं, इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं जिनमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से केवल 2 प्रश्नों को ही करना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे, और जो प्रश्न की उत्तर लिखने की शब्द सीमा है वो आपको 400 शब्द की दी जाती है, मतलब 400 शब्दों में आप इन प्रश्नों को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा उसकी संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। जो है कि मानव भूगोल क्या है उसको परिभाषित करना है और उसकी संकल्पनाओं को लिखना है। डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, इस उक्ति की साधारण व्याख्या कीजिए, मतलब विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। सही बात है कि हर जगह विश्व में जनसंख्या एक जैसी नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनसंख्या, और जो कि असमान रूप से, जैसे भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है तो ये देश की इकोनॉमी को पीछे रह जाती है। जिस देश में कम जनसंख्या है अगर यहाँ की कुछ जनसंख्या वहाँ जाए तो दोनों का जो है कि बैलेंसिंग हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन हाईली अनइवन
एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट्स विद इन एग्जाम्पल, मतलब कि एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला यहाँ पे है, संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और समाज का विवरण दीजिए। गिव द अकाउंट ऑफ हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द संथाल ट्राइब। जो संथाल जनजाति है वो किस तरह के क्षेत्रों में निवास करती है, किस जगहों पर निवास करती है, किस राज्य में निवास करती है, इस तरह की बातों को लिखना है। वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है, ठीक ठाक है या डाउन है, या इकोनॉमी है तो किस तरह से चल रही है, और उनका समाज क्या है, सामाजिक जीवन क्या है। देखिए, किसी भी जनजाति का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समुदाय का पहले सामाजिक जीवन देखा जाता है। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का सामाजिक जीवन देखा जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों के जो है कि आवश्यकताएं जो है उसको भी देखा जाता है। क्योंकि अगर सामाजिक जीवन को देखेंगे तभी आप उसके बारे में पूरी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन उसके रहन सहन, पहनावे से, बोल चाल से, आप उसकी हरकतों से आप पहचान जाएंगे कि ये किस तरह के घर का लड़का है, या घर में इसके किस तरह के लोग रहते हैं। तो वही बात होती है कि किसी भी जनजाति या समूह के बारे में जानने से पहले उसके सामाजिक जीवन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के प्रमुख धारती समूहों और उनके वितरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेजर रिलीजियस ग्रुप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो भारत में विश्व के प्रमुख धार्मिक समूह हैं वो किस तरह से बटे हैं, मतलब क्यों बांटे गए, मतलब अपने से बटे या क्या कारण था कि ये बटे, बटने के फायदे क्या है, विशेषताएं क्या है, नुकसान क्या है। इन सभी बातों को लिखने के बाद आप नीचे लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे जिसमें आप अपने सुझाव को दे सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जो इस तरह के पेपर देने से डरते हैं, उनके पास पेपर नहीं मिल पाता है, तो एक बार पेपर को देख लेंगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।